क्लास इस बैक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज चेक करेंगे एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में डिफरेंस क्या आएगा? एक्सरसाइज 9.1 में आपको पिक्टोग्राफ गिवन दिया था और पिक्टोग्राफ से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने थे। अब यहाँ पे आप और वहाँ पे आप टैली मार्क्स बना रहे थे। बट यहाँ इस एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या आएगा? अब आपको टैप पिक्टोग्राफ बनाना होगा और उसके बाद में क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट आप फर्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। Total number of animal in 5 villages are as following. Village 1, village A 80, village C 90, village E 60, village B 120, village D 40. Prepare a pictograph of these animal using one symbol. सिंबल कैसे यूज़ करना है? सर्कल के अंदर क्रॉस बनाना है टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल। मीन्स वन सिंबल 10 एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप पिक्टोग्राफ में वहाँ पे चेक कर रहे थे, सिंबल बना होता है तो सिंबल को रिप्रेजेंट करा रहा था कि सिंबल कितने पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, फिर आपको आंसर देने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्टोग्राफ बना लेते हैं एक्सरसाइज 9.2। तो 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन। तो पिक्टोग्राफ आप कैसे बनाएंगे भाई? सेम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लिख लिया आप विलेज। ये विलेज के लिए यूज़ होगा ये कॉलम। यहाँ पे इधर क्या यूज़ होंगे? नंबर ऑफ एनिमल, नंबर ऑफ एनिमल्स। और सेम सिंबल ये यूज़ करना है। और ये एक सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 एनिमल को। इस टाइप से ये मेज़र करना कंपलसरी है। अगर ये मेज़र नहीं करेंगे तो क्वेश्चन अनकम्प्लीट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल विलेज ए। तो विलेज ए कितने एनिमल दिए? 80। तो 80 मीन्स 8 वन एनिमल वन सिंबल 8 को रिप्रेजेंट 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 8 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से बना लेंगे। ऐसे ही बी विलेज के लिए बनाएंगे। बी विलेज के लिए 9 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी टाइप से आप सी डी और ई इन विलेज के लिए आप ये सेल्फ बनाएंगे। उसके बाद आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे हाउ मैनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट एनिमल इन विलेज ई। तो विलेज ई में जितने सिंबल यूज़ होंगे उनके नंबर आप लिखेंगे कि 5 6 7 8 जितने भी सिंबल वहाँ पे यूज़ होंगे। क्लियर है? उसके बाद आप चेक बी पार्ट में चेक करेंगे विच विलेज हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल। किस विलेज में मैक्सिमम नंबर है एनिमल के? तो कौन सी विलेज है वो? विलेज बी। विलेज बी में 120 है तो 12 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 120 थे ना। तो इस टाइप से कितने आएंगे? सबसे मोर एनिमल किस विलेज में? विलेज बी में। और उसके बाद आप सी पार्ट चेक करेंगे तो ये आपको इजीली लिखने हैं। सी पार्ट में आप चेक करेंगे विच विलेज हैज़ मोर एनिमल, विलेज ए और सी। तो आपको वो विलेज बतानी है कि विलेज ए और सी में किस में मोर एनिमल है। तो विलेज ए में चेक कर लें कितने एनिमल है। विलेज ए में आप चेक करें कितने 80 और विलेज सी में कितने 90। तो किस में ग्रेटर है? विलेज सी। विलेज सी इज़ मोर दैन, विलेज सी हैज़ मोर एनिमल दैन विलेज ए। तो इस टाइप से लिख लेंगे विलेज किस में? सी में ग्रेटर है ए से। तो विलेज लिखेंगे विलेज सी हैज़ मोर एनिमल, विलेज सी हैज़ मोर एनिमल दैन विलेज ए। क्लियर है? तो इस टाइप से ए बी और सी पार्ट ये आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल डिफरेंट ईयर इन सो द फ्लोइंग टेबल। सोन द फ्लोइंग टेबल। तो आपके पास अब स्टूडेंट्स के नंबर दिए हैं डिफरेंट ईयर्स के अकॉर्डिंग और उनको टेबल्स की फॉर्मेट में आपको दिया है कि एक साइड लिखे ईयर, एक साइड लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट। 1996 में कितने हैं? 400। 1998 में कितने हैं? 535। 2000 में 472 और 2002 में कितने हैं? 600 और 2004 में 623।
अब ए पार्ट में आपको चेक करना है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट्स यूजिंग अ सिंबल। सिंबल आपको क्या यूज़ करना है, इस टाइप से एक सिंबल दिया हुआ है, तो इस सिंबल को आपको यूज़ करना है। टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स मीन्स वन सिंबल 100 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड आंसर द फ्लोइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पिक्टोग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप लिखेंगे ईयर, ईयर्स, और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, शॉर्ट में लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और वन सिंबल, ये वन सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 स्टूडेंट्स को। यहाँ पे लिखेंगे 100 स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो फर्स्ट ईयर क्या है, 1996। 1996 में कितने हैं, 400। 400 मीन्स वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 100 को। तो कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे आपको, 4, 1 2 3 4, इस टाइप के सिंबल बनाएंगे। अब बात आती है जैसे कहीं पे 35 है, 35 है तो वहाँ पे आप हाफ ही बना लो, क्योंकि जैसे देखो आप चेक करो 35 है तो 35 में आप हाफ से, जैसे सेम सिंपल आप ऐसा चेक करें कि अगर ये कंप्लीट सिंबल बन रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसको हाफ बनाऊँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50 को रिप्रेजेंट करेगा। हाफ से कुछ और हाफ कर दो, जैसे ऐसा कर दो, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि 35 या कुछ डाउन वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। अगर हाफ से थोड़ा एक्स्ट्रा कर दो, हाफ से थोड़ा एक्स्ट्रा कर दो, तो मे बी ऐसा हो सकता है 75 को रिप्रेजेंट कर ले, 72 को रिप्रेजेंट कर ले। तो इस टाइप से आप यूज़ कर लेना, कोई चीज़ मिसिंग कर दो उसमें से। तो जैसे इसके बाद आप नेक्स्ट चेक करेंगे, 535 को रिप्रेजेंट करना है किस ईयर में, 1998 में। तो कितने बनेंगे, 5 तो कंप्लीट बनेंगे, तो 5 आप कंप्लीट बना लें। 1 2 3 4 5 आपने कंप्लीट बना लिए। और कितना है, 35। 35 मीन्स 50 से लेस है, तो हाफ से भी लेस रखना है। तो बस इतना ही बना ले, पैर भी गायब कर दे इसके, तो 35 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे इससे नेक्स्ट में चेक करेंगे 72 है, तो 72 किसकी, 50 से ग्रेटर वाला होगा, तो इस टाइप से बना ले, एक पैर और बना ले। और कितने, उसमें 4 कंप्लीट बनेंगे, 1 2 3 4, ये 4 क्या बनेंगे कंप्लीट, कौन सा ईयर है, 2000। तो इस टाइप से 2002 और 2004 के लिए आप सेल्फ बनाएंगे। उसके बाद आपको आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे, हाउ मैनी सिंबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। तो 2002 में आप चेक करेंगे कितने सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, 6 सिंबल यूज़ होंगे, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 6। उसके बाद आप बी में चेक करेंगे, हाउ मैनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर 1998। तो 1998 में आप चेक करेंगे कितने सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 कंप्लीट है और ये हाफ है, ये क्या है, हाफ। तो किस टाइप से लिख लें, 5 कंप्लीट, और भाई इस टाइप से 5 तो कंप्लीट हो गए, तो ऐसे लिख लेना 5 कंप्लीट, 5 कंप्लीट एंड 1 अनकम्प्लीट, क्योंकि वो क्या है, अनकम्प्लीट है, ये अनकम्प्लीट है ना आपके पास, 1 इनकम्प्लीट। क्लियर है। तो इस टाइप से मेजर कर लेंगे, 5 कंप्लीट और 1 अनकम्प्लीट। ये किसका था, बी पार्ट, किसका, कैपिटल ए का। इसके बाद बी में आप चेक करेंगे, बी में प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सिंबल, कोई भी सिंबल आप यूज़ कर ले, ईच रिप्रेजेंट 50। अब की बार एक सिंबल 50 को रिप्रेजेंट करेगा, तो कोई भी आप सिंबल बना लें, जैसे ट्रायंगल, या इस टाइप से आप ट्रायंगल बना ले, ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, 50 को। अब देखो कैसे समझना है, यहाँ पे कितने सिंबल बन रहे थे, 1 2 3 4, 4 मीन्स 400। तो अब की बार कितने बनेंगे, 50 से डिवाइड कर लें 400 को, कितने कितने सिंबल बन जाएंगे, आप यहाँ पर ईजिली चेक कर लें, 8। तो कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे, 8। तो इस टाइप से 8 ट्रायंगल बनाएंगे। 1996 में कितने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ट्रायंगल की पोजीशन पर आप सर्कल यूज़ करना चाहे सर्कल यूज़ कर ले, कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, बट इजी सिंबल यूज़ करें जिसको बनाना इजी हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे
परफेक्ट बॉय की इमेज बनाने लगे, या आप ट्रैक्टर की इमेज बनाने लगे, या कोई अदर इमेज बनाने लगे, इजी इमेज बनानी है जिसको आप मैथ्स में ईजिली बना सकें। क्लियर है? इसी टाइप से 1998 के लिए बना लेंगे, 2000 के लिए, 2002 और 2004। तो इस टाइप से आपकी इसकी जो इमेज होगी वो पिक्टोग्राफ होगा, वो आप सेल्फ बनाइए, कैसी भी इमेज बना लें पर ईजी इमेज बनानी है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट यूज़ करेंगे एक्सरसाइज 9.3 में आप चेक करेंगे, अब तक आप पिक्टोग्राफ बना रहे थे, या तो आपके पास डाटा गिवन था, उस डाटा से आपने पिक्टोग्राफ बनाया, या पिक्टोग्राफ से आपने डाटा के आंसर दिए। अब आपके पास बार ग्राफ यूज़ करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप यूज़ करेंगे, द बार ग्राफ गिवन alongside show the amount of weather। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे बार ग्राफ गिवन दिया है, द बार ग्राफ गिवन alongside show the amount of wheat means गेहूँ, purchased by government during the year 1998 to 2002। तो इस टाइप से आपके पास ग्राफ गिवन दिया है, तो ग्राफ बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से ग्राफ दिया है, यहाँ पे 0, 5, 10, 50, 20, 25 और 30, और इस टाइप से इधर क्या लिखी है, वीट मीन्स गेहूँ की अमाउंट, और ब्रैकेट में लिखा है इन 1000 टन्स में दिए 1000 टन्स, और इधर ईयर लिखे हैं। तो फर्स्ट क्या दिया है 1998 के लिए कितनी है 15। तो इस टाइप से बार ग्राफ बनना। उसके बाद फिर कितनी है 25, 1999, उसके बाद 2000, ये क्या थे ईयर, इधर क्या लिखे हैं ईयर्स लिखे हैं। फिर कितनी है 20, ये किस ईयर के लिए 2000 के लिए। फिर 2001 में भी सेम है। उसके बाद 2002 में कितनी है 30। इस टाइप से आपके पास ग्राफ भी बन गया है। अब आंसर देना है आपको। इस फर्स्ट पार्ट आप चेक करेंगे, द वीट, और ऊपर एक आपके पास सॉरी इसके ऊपर यहाँ पे एक कंडीशन भी लिखी है कि 1 यूनिट लेंथ मीन्स ये यूनिट ही तो है भाई, ये 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट कर रही है 5000 टन, 5000 टन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, फर्स्ट में आपको चेक करना है अ वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम मीन्स फर्स्ट पार्ट में आपको मैक्सिमम बतानी है कि विच ईयर, कि आप ईयर्स में तो चेक करें प्रोडक्शन क्या हो रही है मैक्सिमम हो रही है। तो मैक्सिमम कहाँ पे, बार ग्राफ है 2002 में। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2002। एज इट इज़ बी पार्ट चेक करेंगे, द वीट प्रोडक्शन मिनिमम कहाँ पे मिनिमम हो रही है। तो सबसे लेस कहाँ पे है बार ग्राफ 15 किस में 1998 में। तो यहाँ पे ओनली आपको आंसर देना है, बार ग्राफ देखना है और आपको आंसर देना है। उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन चेक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास बार ग्राफ दिया है, ऑब्जर्व द बार ग्राफ विच इज शोइंग द सेल ऑफ अ शर्ट इन अ रेडी मेड शॉप फ्रॉम रेडीमेड शॉप एंड मेड शॉप रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो सेम बार ग्राफ फिर से गिवन दिया है, एक साइड में डेट्स लिखे हैं, डे लिखे हैं, एक साइड में नंबर ऑफ शर्ट लिखे हैं, और 1 यूनिट लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है 5 शर्ट्स को। क्लियर है? उसके बाद आप चेक करेंगे आपको आंसर क्या देना है, नाउ आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। तो आपको आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन देना है। फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अलाउ बार ग्राफ गिवन। तो बार ग्राफ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कि आपको इन्फॉर्मेशन यही तो मिल रही है कि सेल हो रही है, जो सेल हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है मंडे टू सैटरडे, यही तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है आपको कि सेल जो हो रही है, जो सेल है। तो बार ग्राफ से आपको क्या शो हो रहा है, फर्स्ट पार्ट मैं इमेज नहीं बना रहा हूँ, इमेज आपके पास बुक्स में दी है, तो बुक्स से आप चेक कर लेंगे, मैं खाली क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे बार ग्राफ से क्या शो हो रहा है, सेल शो हो रही है, सेल
ऑफ सॉल्ट सेल ऑफ सॉल्ट आपको यूज़ हो रही है, चेक हो रही है इन अ रेडी मेड सोप, जो कब से कब तक हो रही है, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यही तो रिप्रेजेंट हो रहा था, यही वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे आप बी पार्ट चेक करेंगे, व्हाट इज सेल चूजन द हिस्टोरिकल लाइन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सॉल्ट, नंबर ऑफ सॉल्ट। तो आपको बताना है कि जो आपके पास हिस्टोरिकल लाइन, सॉरी जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे आप बार ग्राफ में चेक कर रहे हैं, इस टाइप से लाइंस दी है, इस टाइप से ऐसी तो लाइंस दी है, तो वे हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ऊपर आप चेक करेंगे बार ग्राफ में, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1 यूनिट इज इक्वल टू, तो 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5 सर्ट, 5 सर्ट। 1 यूनिट लेंथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5 सर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद आप सी पार्ट चेक करेंगे, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्ट सोल्ड, वट हाउ मैनी सर्ट आर सोल्ड ऑन दैट डे। तो आपको बताना है किस डे में मैक्सिमम सेल हो रही है, जिसमें बार ग्राफ ग्रेटर होगा। तो आप चेक करेंगे सबसे ग्रेटर किस में है, सैटरडे में है। तो सैटरडे और कितनी सेल हो रही है, जो नंबर्स है वो नंबर आप लिख लेंगे, कितने नंबर्स वहाँ पे है, जो भी नंबर्स दिए हैं, जैसे 60 या 60 है तो 60 लिख लेंगे आप वहाँ पे। तो ये पहला पार्ट आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप डी पार्ट चेक करेंगे, ऑन विच डे वर द मिनिमम, अब की बार आपको मिनिमम बताना है, नंबर ऑफ सर्ट सोल्ड अब की बार जिसमें मिनिमम हो रहा है, तो ये भी आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद ई में जहाँ पे जो ये बार ग्राफ होगा, जो बार होगी वो सबसे स्मॉल होगी, तो सबसे स्मॉल कौन से में है, थर्सडे में है। तो सबसे स्मॉल सॉरी थर्सडे नहीं, ट्यूसडे में, सबसे स्मॉल है ट्यूसडे में। इसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे, हाउ मैनी सर्ट आर सोल्ड इन थर्सडे। तो थर्सडे में आप नंबर ऑफ सर्ट चेक कर लेंगे कितने सोल्ड हो रहे हैं, तो ये वाला पार्ट भी आप सेल्फ कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, अब ऑब्जर्व द बार ग्राफ विच शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय। तो इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में आपके पास ऑब्जर्व द बार ग्राफ विच शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज़ इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट। तो अब की बार अजीज़ एक स्टूडेंट है जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है, मीन्स गेन कर रहा है। आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो आपको चेक करेंगे, बार ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, साइड में आपके पास बार ग्राफ बना है, एक साइड मार्क्स लिखे हैं, एक साइड सब्जेक्ट लिखे हैं। और सब्जेक्ट क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। और 1 यूनिट लेंथ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिवन। तो बार ग्राफ आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो सेम लिखेंगे यहाँ पे आप, मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज़ इन हाफ ईयरली एग्जाम इन डिफरेंट सब्जेक्ट। यही तो कंडीशन मिल रही है आपको, जैसे फर्स्ट पार्ट में लिखा था आपने सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, तो सेम लिखेंगे यहाँ पे, मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज़, मार्क्स ऑब्टेन बाय अजीज़ इन हाफ ईयरली एग्जाम इन डिफरेंट सब्जेक्ट। यही तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अजीज़ ने हाफ ईयरली मार्क्स में डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स गेन किए। तो फर्स्ट पार्ट में आप ये कंडीशन सेल्फ लिखेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी वैल्यू। इसके बाद बी पार्ट चेक करेंगे, नेम द सब्जेक्ट इन अजीज़ स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। तो उस सब्जेक्ट का नेम लिखना है जिसमें अजीज़ मैक्सिमम मार्क्स गेन करे, तो जिसमें ही बार ग्राफ मैक्सिमम होगा। तो आप चेक कर रहे हैं किस में, हिंदी में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिंदी। उसके बाद चेक करेंगे, द सब्जेक्ट नेम इन विच ही हैज़ स्कोर मिनिमम मार्क्स। तो किस में मिनिमम मार्क्स स्कोर कर रहा है, जहाँ पे बार ग्राफ क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा, तो कौन सा है वो, सोशल साइंस। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट नेम आ जाएगा, सोशल साइंस। उसके बाद में आप चेक करेंगे, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन इन ईच दैम। तो ईच सब्जेक्ट के लिए, जैसे आपके पास सब्जेक्ट दिए हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, तो इंग्लिश या सॉरी हिंदी में कितने मार्क्स गेन किए,
इंग्लिश में कितने गेन किए, मैथमेटिक्स में कितने गेन किए, साइंस में कितने गेन किए और सोशल साइंस में कितने गेन किए, सोशल स्टडीज़ में। तो सब के लिए लिखेंगे। जैसे हिंदी, ये डी पार्ट के लिए बता रहा हूँ मैं। जैसे हिंदी, तो हिंदी में कितने गेन किए 80। ऐसे इंग्लिश में कितने गेन किए 60। तो ईच कंडीशंस के लिए बनाएंगे आप। बी और सी पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेल्फ लिखना है आपको। डी पार्ट में इस टाइप से हर सब्जेक्ट के लिए लिखना है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके अलावा आपके पास इसमें एक लास्ट एक्सरसाइज बचती है, उसको कल डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।